नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्शी इकबाल, अर्शी फर्टिलिटी एंड आईवीएफ रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटा से आपकी दोस्त होस्ट। और आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप अपनी बेस्ट ऑफ हेल्थ में होंगे। और दोस्तों, जैसा कि नया टॉपिक आता है और मैंने वादा करा था पिछली बार कि मैं आके आपको एक डीएनसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अक्सर महिलाएं आती हैं, लोग आते हैं डीएनसी कर दो डीएनसी। पर डीएनसी क्या होता है? एक और चीज़ है एमटीपी, डीएनसी, डीएनसी यानी इसका फुल फॉर्म होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो डीएनसी कब करते हैं और एमटीपी कब बोलते हैं, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं डीएनई। अक्सर लोग डीएनसी बोलते हैं, तो डीएनई और पहले डीएनसी के बारे में बात करें। कोई भी महिला जिसका गर्भपात होना है, यानी कि बच्चे को अपन को निकालना है, क्लीन करना है, आपकी भाषा में बात करूं तो सफाई करनी है, तो बच्चा कितने समय का होगा? 12 हफ्ते से कम, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन करना है। बच्चे में किसी कारणवश धड़कन नहीं है, या फिर बच्चा बढ़ नहीं रहा है, या फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई है, अचानक से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे? तो मरीज़ कहता है कि सफाई कर दो, और अक्सर कहता है डीएनसी करी डॉक्टर ने। तो डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज क्या होता है और डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन डीएनई क्या होता है और करना क्या चाहिए? तो देखिए, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डीएनसी करना पड़ेगी। तो अगर मुंह खुला नहीं है तो डायलेटर्स होते हैं जो कि अलग अलग नंबर के होते हैं। डायलेटर को डाल डाल के अपन है ना सर्वाइकल जो बच्चेदानी का मुख होता है उसको खोलते हैं। तो 8 नंबर तक आपने खोल दिया। उसके बाद अब क्यूरेटाज करना या इवैक्यूएशन, डीएनई या डीएनसी। सी का मतलब होता है कि एक औजार होता है जिसके आगे एक ब्लेड नुमा लगा होता है। उसको जब अपन घिसेंगे निकालेंगे, जैसे कोई पलटा होता है ना, ऐसे पलटे को अपन बच्चेदानी में घिसेंगे तो क्यूरेट करना होता है। क्यूरेट, किसी भी चीज़ को ऐसे निकालने को क्यूरेटिंग बोलते हैं। तो हमने वो ब्लेड नुमा औजार से क्यूरेट कर दिया बच्चेदानी को। तो जो भी बच्चेदानी में बच्चे के अंग थे या जो भी आंवल थी, वो हिस्सा पूरा बाहर निकाल दिया। तो मरीज़ की ब्लीडिंग बंद हो गई और मरीज़ का अबॉर्शन कंप्लीट हो गया। तो ये था डीएनसी। आपने मुख को खोला डायलेटर से और खुरच के सारा बाहर निकाल दिया। अब मैंने बोला डीएनई, डायलिटेशन इवैक्यूएशन, तो हमने डायलेटर्स से मुंह खोला 8 नंबर तक। इसके बाद आपने बहुत सारी जगह है ना वैक्यूम सुना होगा, वैक्यूम इवैक्यूएशन, वैक्यूम से बच्चा करना। तो ये वैक्यूम लिया और उसके आगे कैथेटर कैनुला लगाया। जो अपन ने मुंह खोला बच्चेदानी का 8 नंबर तक, तो अपन ने 6 नंबर का कैनुला लगाया, सपोज 3 महीने से कम है, और उसको सक्शन मशीन से जोड़ दिया। और फिर हवा से खींच के उस कैनुला को अपन ने बच्चेदानी के अंदर डाला। तो पीछे वैक्यूम पंप जुड़ा हुआ है, उससे प्रेशर क्रिएट होता है और जितनी भी चीज़ें बच्चेदानी में होती हैं वो खिंच के उसके साथ निकल जाती हैं। तो आपने किसी भी चीज़ को खींचा नहीं, खुरचा नहीं। तो अगर खुरच देंगे तो क्या होगा और नहीं खुरचा तो क्या होगा? देखिए, कभी भी मांस की कोई भी चीज़ होती है, मांस जो गोश्त होता है, जो भी तो बच्चेदानी है, अगर आप मैंने इसको खुरच दिया तो ये खुरदुरी हो गई। अब ये दो आपस में आएंगे तो इसमें चिपक सकता है, जिसे हम साइनेकियास बोलते हैं, यानी कि बैंड बन सकते हैं ऊपर वाली दीवार में और नीचे वाली दीवार में। तो अगला बच्चा नहीं हो सकता है कि अगला बच्चा ना लगे, हो सकता है निसंतानता हो जाए, हो सकता है महीना आना कम हो जाए। इसीलिए ये जो खुरचने का काम है ये नहीं करना चाहिए। इसकी जगह क्या करना चाहिए? इवैक्यूएशन, यानी कि वो हवा द्वारा औजार से खींच के निकाल देना। और पद्धति दोनों सेम है। आपने मरीज़ को बेहोश करा, डायलेट करा और सक कर लिया, सक्शन इवैक्यूएशन। इसीलिए अब मरीज़ कहे कि डीएनसी करना चाहिए कि डीएनई करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये पता ही नहीं है कि डीएनई करना चाहिए। इसीलिए ये जागरूकता के लिए मैंने बनाया है कि अक्सर अगर हमारे किसी कारणवश बच्चा को कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम डीएनई कराएं, डीएनसी नहीं कराएं। क्यों? क्योंकि डीएनसी की वजह से साइनेकियास बन सकते हैं और साइनेकिया की वजह से निसंतानता हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन हुआ तो ट्यूब बंद
हो सकते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। अब दूसरा जो मैंने बात करी थी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये कब करा जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी पहले 3 महीने में किसी भी रजिस्टर्ड सेंटर पे आप जाएंगे, डॉक्टर से बोलेंगे कि मुझे ये बच्चा नहीं रखना और मेरे कोई कारण बताया आपने, वो आपसे कारण पूछेंगे। उसके बाद वो एक फॉर्म भरवाएंगे जो गवर्नमेंट का होगा, और उसमें नोटिफाई करना पड़ता है कि भाई आपका नाम क्या है, और आपका आधार कार्ड लगेगा। और उसके बाद आपका बच्चा गिराने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो उसमें वही है कि पहले मुंह खोला जाएगा, फिर इवैक्यूएशन करा जाएगा, और जब ये लीगली ऑथराइज्ड होता है, कोई भी बच्चा लगा है, उसमें धड़कन है और आप बच्चा नहीं चाहते, तो इसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और ये किसी भी लाइसेंस्ड हॉस्पिटल में करा जा सकता है, और ट्रेंड क्वालिफाइड डॉक्टर द्वारा ये करना ज़रूरी होता है। तो MTP और DNC आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब MTP में भी है ना DNE करा जा सकता है, और जो DNC था उसमें भी C की जगह E करा जा सकता है। अगर बच्चा जीवित है तो उसको मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। अगर बच्चा किसी कारणवश से धड़कन नहीं आई है और अगर ब्लीडिंग हो रही है स्पॉन्टेनियस, तो उसमें अपन DNC या E बोलते हैं। तो मेरे दर्शकों को मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि DNC क्या होता है, DNE क्या होता है और MTP क्या होता है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जानना से आपको ये पता चलेगा कि आपको औजार नहीं लगवाना, आपको वैक्यूम से करवाना है, जिससे कि फ्यूचर में निसंतानता नहीं हो। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, और ये आप ही की गुजारिश पे मैंने टॉपिक लिया है। अगर फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो नीचे लिख दीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी उसके जवाब देने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो बनाते रहूँ, तो आप जो टॉपिक लिख के भेज सकते हैं। दूसरा, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है और हमें नए नए वीडियो बनाने का आइडिया आता है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।